प्यारे भारतवासियों, सभी को मेरी ओर से आगामी 15 अगस्त की शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज अपने देश की आन बान शान तिरंगे की बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। दोस्तों, 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व माना जाता है और इस पर्व को हम लोग बहुत ही खुशी के साथ, जोशो जुनून के साथ मनाते हैं। आज के दिन हम लोग स्कूलों में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां करते हैं। बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके गली गली में इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत खुशी के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद हम भारतवासियों ने अंग्रेजों के चंगुल से अपने इस भारत माता को, अपने इस देश की मान सम्मान को बचाया है, देश को आज़ाद कराया और इस तिरंगे को पाया है। इस तिरंगे को पाने के लिए ना जाने कितने भारतवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितनी माँओं ने अपने बेटों को खोया है, कितने बच्चे यतीम हो गए। अंग्रेजों की कई यातनाएं हम लोगों ने लगातार सहे हैं और उनसे कई लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर ये आज़ादी, यह तिरंगा हमें प्राप्त हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं कि 15 अगस्त, जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसी दिन से हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं और अपने वीर सपूतों को, शहीद सपूतों को याद करते हैं, नमन करते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सभी भारतवासियों के दिल में देश के प्रति देशभक्ति, जुनून, जज्बा भरा पड़ा है और जिस खुशी के साथ हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, झंडे को लहराते हैं और हम अपनी देशभक्ति को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, जो देश के प्रति जो देशभक्ति है, क्या वो चंद घंटों के लिए है? आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जिस खुशी के साथ हम 15 अगस्त के दिन सुबह उठकर बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी नहा धोकर पूजा पाठ करके और तिरंगे को फहराने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन क्या शाम तक होते होते हम उस झंडे को संभाल पाते हैं? मतलब क्या तिरंगे को हम जिस मान सम्मान के साथ लहराते हैं, उस मान सम्मान के साथ उसको रख पाते हैं? आप देखते होंगे कि सुबह से ही बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो हाथ में तिरंगा लेकर जाते हैं। लोग मोटरसाइकिलों में निकलते हैं तो तिरंगे को हैंडल में लगा करके निकलते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, चाहे वो बसें हो, कार हो, सभी में तिरंगे उस दिन लोग लेके चलते हैं। मतलब अपने देश के प्रति देशभक्ति को दिखाते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि शाम होते होते आप उस वह तिरंगा झंडा सड़कों पर पड़ा मिलता है, नालियों में फेंका हुआ मिलता है, जहां तहां फेंका हुआ मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस खुशी के साथ हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, तो क्या उस खुशी के साथ हम उस तिरंगे को संभाल नहीं सकते? क्या सिर्फ झंडा फहरा लेना और झंडे को लहरा लेना, 2-4 राष्ट्रगीत गा देना, यही हमारी देशभक्ति है? क्यों शाम तक आते आते सारा जुनून खत्म हो जाता है? क्या हमारे खून में वो उबाल खत्म हो जाती है या देश के प्रति प्यार कम हो जाता है? तो फिर ऐसा क्या करें कि उस तिरंगे को संभाल के रखा जा सके? अपने प्यारे भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम लोग कपड़े पहनते हैं, उसे धो करके रख देते हैं, फिर दूसरे दिन उसको पहनते हैं, तो क्या हम इस तिरंगे को ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह फहराने के बाद शाम को उतार करके उसको अच्छे से रख दें? अब आप कहेंगे कि झंडा तो उतार के रखा ही जाता है, फेंकता कौन है? मैं उस झंडे की बात नहीं कह रहा हूँ जिसे हम लोग बड़े तिरंगे को फहराते हैं। मैं उस तिरंगे की बात कर रहा हूँ जिसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं, या फिर जिसे आप अपने छतों में लहराते हैं, गाड़ियों में लेकर चलते हैं, शाम होते वो कहीं और पड़ा रहता है। तो उसको भी उसी तरह संभाल कर रखना है कि जैसे हम अपने कपड़े को धो करके रख देते हैं और दूसरे दिन फिर उसको पहनते हैं। अब आप कहेंगे कि कपड़ा का तो तिरंगा तो ठीक है, चलिए उसको रखा जा सकता है लंबे समय तक, अगले साल के, लेकिन कागज और प्लास्टिक का जो बना हुआ है उसका क्या करेंगे? तो दोस्तों, हम उसको भी रख सकते हैं। उसको जब फटना होगा, पुराना होना होगा, धीरे धीरे हर चीज़ का एक टाइम होता है, समय के साथ हर चीज़ खत्म होता है।
तो वो अपने साथ समय के साथ वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम अपने हाथों से ऐसा क्यों करें? बच्चों को ये सिखाइए, बच्चों को ये सिखाइए कि उस तिरंगे की क्या अहमियत है भारतवासियों के लिए। और खास करके विद्यालयों में, विद्यालय के शिक्षकों से, टीचर्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल के बच्चों को बताइए कि जिस प्यार के साथ वो सुबह उसी के साथ तिरंगे को लेकर स्कूल आते हैं, उसी तरह उनको बताइए कि बच्चों तुम इसे अपने घर लेके जाओ और मम्मी या पापा को देकर कहना कि मम्मी इसे रख दो, इसे फेंकना नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, ये हमारे लिए अनमोल है। बच्चों को सिखाए, क्योंकि ये गलतियाँ ज़्यादातर बच्चों से ही होती है। उनको क्या पता है कि ये तिरंगा कितना अहमियत रखता है, इसलिए बच्चे ही इधर उधर फेंक देते थे। आप बच्चों को समझाएंगे तो वो जरूर रखिए, क्योंकि ये बड़ों का काम है। और उस तिरंगे को क्या है, हम फिर अगले बार यूज कर सकते हैं। मिलने को तो 10 रुपये में मिल जाता है, लेकिन क्या इस तिरंगे की कीमत मात्र 10 रुपया है? नहीं, ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए दोस्तों, ये तिरंगा सुबह से शाम तक और शाम से अगले साल तक और अगले साल से उसके अगले साल तक सुरक्षित रह सके अपने मान सम्मान के साथ। जिस तरीके से हम लोगों ने इसे हासिल किया है, वैसे इसके मान सम्मान को बचाए भी रखना है। तो मेरा जो उद्देश्य था आप लोगों के प्रति तिरंगे को लेकर, हमारे आन बान शान को लेकर, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आप एक अच्छे और सच्चे देशभक्त हैं। आपके दिलों में अपने देश के प्रति जोश, जुनून और देशभक्ति है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आया, आपके दिल को छुआ होगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि इस तिरंगे को हम मान सम्मान के साथ किस प्रकार रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।